मेरा नाम जतिन शुक्ला है। मैं रायबली से 30 किलोमीटर दूर सताओं गांव से रहने वाला हूं। मैं आकाश डिजिटल नीट 2025 का 1 ईयर प्रोग्राम का स्टूडेंट हूं। मुझे आकाश डिजिटल के बारे में इंटरनेट के माध्यम से पता चला, जहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरी नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क ये मेन था। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट प्रिपरेशन। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एनसीईआरटी को 3 से 4 बार रिवाइज करना होता। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान सारी लाइव क्लासेस अटेंड की और सारे टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए हैं। और उन टेस्ट में जो भी मेरा डाउट आते थे तो वो मैं अपने टीचर्स के साथ लाइव डाउट सेशंस में जा कर के उन डाउट्स को क्लियर करता था। फाइनल टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 पार्ट में होती है, पार्ट टेस्ट एंड फुल सिलेबस टेस्ट। पार्ट सिलेबस से हम अपने कंप्लीट सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में हम रिवाइज कर सकते हैं, और जो फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं इसमें हम अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ ये हमें टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट्स NCERT is must. For biology, हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हर फिगर एंड एवरी इम्पॉर्टेंट लाइन हमारे बनाए शॉर्ट नोट्स में होना ज़रूरी होता है। फिजिक्स के लिए NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और उसके साथ साथ उसके पीछे की बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रोली NCERT से ही रिवाइज करें, और वो मस्ट है उसके लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के रिएक्शन मैकेनिज्म NCERT में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। मेरी अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान नो योर NCERT और NCERT मैप्स बहुत यूजफुल रहे। मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनके लिए मैंने आकाश के स्टडी पैकेज और उसके साथ साथ आकाश की मोमेंटम बूस्टर नीट बुक का इस्तेमाल किया। मोमेंटम बूस्टर बुक का जो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल है वो नीट एग्जाम के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल के बराबर है। बायोलॉजी रिविजन्स के लिए नो योर NCERT और NCERT मैप्स बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। नीट एग्जाम से 2 महीने पहले रेगुलर टेस्टिंग और कंप्लीट सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट के बाद उसका टेस्ट एंड एनालिसिस करना और उसके साथ साथ उनका जो टेस्ट डिस्कशन था उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। हर टेस्ट के बाद जो भी मेरे डाउट्स आए वो मैंने टीचर्स के साथ डाउट सेशंस में जाके उन्हें डिस्कस किया। आकाश डिजिटल के टीचर ने जो मुझे एरर एनालिसिस बना के दिए थे, उस एरर एनालिसिस के हेल्प से मैंने अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग किया। ब्रेक लेना लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी के बाद बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने आप को री एनर्जाइज करके और उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है। मैं स्पेशली अपने फ्री टाइम में सुडोकू खेलना पसंद करता था, या फिर साइकिलिंग के लिए मैं निकल जाता था। मैं अपने फ्यूचर नीट एस्पिरेंट पे यही एडवाइस देता हूँ कि फर्स्ट तो वो बिना प्रेशर के स्टडी करें, और दूसरा ये कि जो NCERT है वो बहुत ज़रूरी है। NCERT इज़ वेरी मस्ट। और थर्ड कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें अचीव करना चाहिए। डिफरेंट वैराइटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हम लाइव क्लासेस हैं वो सारी की सारी लाइव क्लासेस हमें अटेंड करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो डाउट आ रहा है पर डे का डाउट, हमें लाइव डाउट सेशंस में जा कर के उन्हें क्लियर करना चाहिए। आकाश डिजिटल के सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ओपन डाउट सेशंस हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल हैं। इवन इफ अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसके बाद भी हमें अपने टारगेट्स पे फोकस्ड रहना है और हमारी प्रिपरेशन को किसी भी तरह पीछे नहीं छोड़ना है और उन्हें कंटिन्यूस रखना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।